श्रवण कर लेता है, अगर इस रस को पान कर लेता है तो क्या मिलता है? उन्होंने कहा भैया जीवन मरण के बंधन से यह मुक्त हो जाता है। यह देवताओं का जो अमृत पान करने के बाद स्वर्ग मिलता है ना, उससे भी अधिक आनंदमय भाव परमात्मा की कृपा होती है तो वह अपना बना लेते हैं। तो ये सीखा है हमने, भागवत का श्रवण करने से मुक्ति को प्राप्त करना। ठाकुर जी मिल जाएंगे, लेकिन वह शर्त यह है कि जो आपने महात्मा में दर्शा, आपने महात्मा के द्वारा सुना, वही दृढ़ संकल्प, वही भाव मन में हो तो। अगर ऐसा भाव नहीं है तो भाई भगवान का मिलना तो बड़ा मुश्किल है। भाव नहीं है तो पड़ोसी भी पास नहीं आएगा, भगवान तो बहुत दूर है। इसलिए भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, और जिसने भजा है भाव से उसका बेड़ा। केवल भगवान कहते हैं भाव से बुलाओगे तो मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगा, और भैया अगर भाव नहीं बनाओगे तो फिर मुझे पाना तो असंभव बात है। और वैसे भी भैया जमाने में बिना भाव के मिल क्या रहा है? इस संसार में भटको आप, जब तक भाव नहीं बनेगा इस संसार का कोई सौदा तुम्हें नहीं मिलेगा। तो जिस संसार में वस्तु को प्राप्त करने के लिए भाव की आवश्यकता है हमें, तो भगवान कह रहे हैं भैया जो संसार में जिसे पाना चाहता है वो भाव से मिल रहा है, वही भाव मुझे दे दे। अलग नहीं मांग रहा हूं कुछ, मुझे कुछ अलग अपने लिए विशेष नहीं चाहिए। जो तू संसार को प्राप्त करा रहा है वही भाव मुझे प्राप्त करा दे तो मैं तेरा हो जाऊंगा। संसार तेरा हो या ना हो यह मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं तेरा हो जाऊंगा यह पूरी गारंटी। और देखे आज वही भगवान की कथा के महात्मा से भगवान की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। श्री व्यास जी महाराज ने आज बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया श्रीमद् भागवत जी का, तो उसमें बड़ा सुंदर कहा है भैया यह सप्तम दिवस सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, 7 दिन में पूरा होना है, इसे विश्राम दे देना है। उन्हें कहा अब किसी भी शुभ कार्य को करना होता है ना तो अलग अलग प्रकार की वंदनाएं करनी होती है। हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो दादी के चरण स्पर्श करते हैं, माता पिता, पिताजी के, बाबा दादा जो भी होते हैं सबको अलग अलग प्रकार से चरण छू करके चलते हैं ना। तो उन्होंने कहा व्यास जी के मन में भाव आया अगर सबकी वंदना करने लग जाऊं तो ऐसा न हो कि जो फ्लाइट है छूट जाए, देर हो जाए। तो क्योंकि भाई सबसे गले लग लग के मिलेंगे, अश्रु बहा बहा करके मिलेंगे, सबके चरण छू करके साष्टांग प्रणाम करेंगे, और समय का अभाव हुआ तो आपकी गाड़ी छूट सकती है ना, आपकी फ्लाइट छूट सकती है ना। तो वही व्यास जी के मन में विचार आया कि अगर मैं सबकी वंदना करूं और समय मिला है केवल 7 दिन का, तो ऐसा न हो कि जो मैं संसार वालों को बताना चाहता हूं उसे न बता पाऊं। क्योंकि जब वंदना करने का नंबर आया, आप जान रहे हैं बाबा तुलसीदास जी ने वंदना की है ना रामायण में, रामचरितमानस में। तो अद्भुत बात है महाराज कि अगर राम कथा का विवरण हो तो अगर विस्तार से कहा जाए तो 3 दिन तक कथा में केवल वही मंगलाचरण चलता रहेगा, केवल वंदना चलती रहेगी, 3 दिन तक का समय लगेगा। उन्होंने तो किसी को छोड़ा ही नहीं, सबकी अलग अलग वंदना की। और व्यास जी के मन में आया भैया सबकी वंदना करना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन क्या किया जाए? अब ऐसा मन में विचार करना है सबकी वंदना हो जाए, सबकी वंदना, और कोई रहे भी ना और समय कम लगे, तो क्या करना चाहिए फिर उसमें? उन्होंने एक विचार किया, बड़ा सुंदर श्लोक गाया यहाँ पर व्यास जी ने। जन्माधस्य यतो यन्व्याधि तरम तक्षार्षवस्मिग्स्वराट् तेने ब्रह्मा हृदयादि कवये गुहन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदा यदा विनिमयो यत्र त्रिसंगो मृषा धाम्ना स्वदेन सदा निरस्त कुहुंकुम सत्यम परम धीमहि। उन्होंने कहा भैया मैं उस सत्य की वंदना कर रहा हूं जिस सत्य में भाव जो है वह चोरों के अंदर भी होता है और सज्जनों के अंदर भी होता है।
उस सत्यमय प्रकाश से सारा संसार चालित हो रहा है, जिससे वो परे नहीं हो सकता। मैं उसकी वंदना कर रहा हूं। और व्यास जी ने उसकी वंदना करके ना एक काम बड़ा अच्छा किया। उन्होंने कहा कोई छोड़ा भी नहीं। उन्होंने कहा भैया बार बार नाम ले लेकर के नहीं, कोई भी नहीं छोड़ा संसार में, सबको वंदन कर लिया। मैं उसकी वंदना करता हूं जो सबके अंदर व्याप्तमान है। और वो कौन है? उन्होंने कहा वह सत्यमय है। और जो भी सत्यमय है उस सत्य स्वरूप परमात्मा की मैं चरण रज वंदन करता हूँ, साष्टांग वंदना करता हूँ। जहां भी जैसे भी हैं वह मेरे मन बुद्धि विकार में आकर के बैठे, जिससे कि मैं अच्छा भाव दर्शा पाऊं उनके प्रति। ऐसा सुंदर। अच्छा एक बात और बताएं, यही सूक्ष्म में बता रहा है। अगर हमारे दादा और दादी खड़े हों और मामा मामी भी हों, पिताजी भी हों, माताजी भी हों, और अपनी माताजी के चरण स्पर्श करें, उन्होंने कहा जल्दी है भाई, और सबको छोड़ के चले जाएं, तो फिर अन्य लोगों को क्या लगेगा? क्या आशीर्वाद पूरा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। अगर जल्दी हो रही है और बाबा दादाजी और पिताजी और माताजी और दादी जी में अगर दादा दादी के चरण स्पर्श कर लें, तो माता पिता को बड़ा संतोष होगा कि मेरे पिता का सम्मान किया, और वह चला जाए तो उसे परिपूर्ण आशीर्वाद अपने माता पिता के सहित दादा दादी से मिल जाएगा। क्योंकि वह दादा दादी के ही भाव से माता पिता का जन्म हुआ है, इसलिए वो पूरा परिपूर्ण उसे भाव मिल जाएगा। उन्होंने कहा दुनिया को वंदना न करने से दुनिया का जो परमात्मा, दुनिया का जो पिता है, उसी को वंदना करो। तो भैया फिर देर भी नहीं होगी, समय भी कम लगेगा, और हमारी फ्लाइट छूटेगी भी नहीं, समय से पहुंच जाएंगे। बोलो राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इतना सुंदर भाव, सत्यम परम धीमहि। मैं उस सत्य की वंदना करता हूं जो सबके अंदर बैठा हुआ भाई, उसे प्रणाम करता हूं। और व्यास जी ने बड़ा सुंदर कहा है भैया, यह मंगलाचरण किया क्यों जाता है, इस विषय में ध्यान दे करके हमें चलना है। यह मंगलाचरण क्यों होता है? किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। महापुरुष लोगों ने मंगलाचरण गाया, किया। क्यों किया जाता है? उन्होंने बड़े सुंदर विस्तार से कहा, मंगलाचरण के 3 कार्य होते हैं, आपको समझना होगा। उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है विघ्न विनाश। मंगलाचरण करने से आने वाला विघ्न जो होता है टल जाता है। सबसे पहले विघ्न नहीं आता है, विघ्न को टालने वाला होता है मंगलाचरण। और दूसरा बताया इष्ट देवता का अभियान, जिसके भाव में, जिसके प्रति यह अनुष्ठान किया जा रहा है, उस प्रतिपाद वस्तु माने उस भगवान के लिए एक अपना आकर्षण, एक अपना भाव मंगलाचरण से होता है। कि ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि भैया प्रारंभ करने से पहले यह मुझे बड़ा अच्छी तरह से प्रार्थना कर रहा है, बड़ा अच्छा समर्पित हो रहा है, तो मैं चलो इसकी बात मान लेता हूँ। और तीसरा है संपूर्ण ग्रंथ की प्रतिपाद वस्तु। हमारा जो संपूर्ण एक एक श्लोक का प्रतिपादन जो इसमें है ना, उस सबका आनंद महसूस होता है मंगलाचरण करने से। तो व्यास जी ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण गाया, किया। और आगे बड़ी सुंदर बात, यहाँ पर सूत जी महाराज जो सोनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं ना, उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। और देखिए वो प्रश्न क्या किया है गुरुदेव, ये जो परीक्षित जी को सुखदेव महाराज ने जो कथा सुनाई, अच्छा ये परीक्षित तो सम्राट थे दुनिया के, तो उनसे ऐसा कौन सा अपराध उनके जीवन में बन गया था जो कि उन्हें ऐसे मर्मज्ञ ज्ञान की आवश्यकता पड़ी? आप हमें बताएं। सूजी ने मुस्कुरा करके कहा है, ऋषियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजा परीक्षित के जीवन में क्या भाव था और उन्हें किस कारण से श्राप लगा। तो छोटी सी एक झलक, एक झांकी हम देखेंगे, एक बहुत छोटी सी झलक लेकर के चलेंगे महाभारत की ओर। कुरुवंश है। अच्छा महाभारत तो बहुत बड़ा ग्रंथ है भैया, उसमें प्रवेश करना, उसे गाना, उसे बताना, तो उसमें तो बहुत समय का, लेकिन हल्का सा चलते कुरुवंश की वेला। और देखिए यहाँ पर कुरुवंश हस्तिनापुर के सम्राट हैं धृतराष्ट्र जी महाराज, और इनके 100 पुत्र हैं। इनमें बड़ा पुत्र है दुर्योधन, लेकिन इनके छोटी अनुज जिन्हें पांडु कहते हैं, उनके 5 पुत्र हैं जिन्हें पांडवों के नाम से जाना जाता है।
अच्छा भैया एक बात और भी है, यहाँ राज्य तो पांडु जी महाराज का था, लेकिन उनके चले जाने के बाद शासनकाल करने वाला कोई नहीं था, बच्चे छोटे थे, तो उनके ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र जी को राज सिंहासन पर बिठाल दिया गया, क्योंकि राज्य सूना न रहे। तो जब समय बड़ा, युवराज शिक्षा से पूर्ण होकर के आए, तो धर्मराज युधिष्ठिर जी को बड़ा होने के नाते से भी और पांडु का राज्य होने के कारण से भी युवराज पद दे दिया गया। लेकिन यह बात कौरवों को माने दुर्योधन को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और उसका जो मामा शकुनी है, देखिए दुर्योधन को बनाने में कहीं ना कहीं शकुनी जैसे लोगों का हाथ होता है। दुर्योधन इतना बुरा नहीं था, लेकिन शकुनी जैसी आकर्षता के भाव में जब जीव चला जाता है, तो उसे दुर्योधन बनना पड़ता है, उसे विकारों से ग्रसित होना पड़ता है, और उसे अपना सब कुछ खोना पड़ता है। लेकिन आज मामा शकुनी की नई नई चाल योजनाओं के माध्यम से ये दुर्योधन फंसता चला गया है। पांडवों को बहुत बार मारने का प्रयास यह करता रहा, लेकिन वह कहा है, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जगवैरी हो। जिसे मारने वाला परमात्मा है, दुनिया में कोई शक्ति नहीं उसे बचा सके, और जिसे बचाने वाला परमात्मा है, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो कि उसका बाल बाका कर सके। लेकिन बहुत संघर्ष के कारण, जब देखिए बचपन में इन्हें विष आदि दे करके मारने का प्रयास किया, और जब युवराज बना दिया गया तो लाक्षा गृह में जलवा करके मारने का प्रयास किया, लेकिन यहां से जो लोग बच गए, लेकिन बच तो निकले, लेकिन यहाँ किसी को पता नहीं चला। तो कुरुवंश में माने हस्तिनापुर राज्य में यह सूचना भिजवा दी गई कि भैया पांडव जल करके मर गए। तो मामा शकुनी ने बड़ी जल्दी से दुर्योधन को युवराज पद देने की तैयारी करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा यह बड़ा अच्छा रहा, पांडव मर गए, मेरे भांजी को यह सारा राज्य मिल जाएगा, और यही तैयारी में लग गए। भीष्म जी महाराज ने को यह ज्ञात था कि जो इतनी बड़ी शक्ति है पांडवों की, और वह जिस कार्य को करने के लिए आए उसे बिना पूरा किए तो नहीं जा सकते भाई। ये विचार है उनके मन में, वो खोज में लगे हुए। लेकिन जब तक पांडवों की खोज की गई है ना, तब तक दुर्योधन को युवराज बना दिया गया। अब हस्तिनापुर साम्राज्य का सिंहासन है एक, और युवराज हैं दो। अब यह ध्यान रखना है, दुर्योधन युवराज बन गया है, और युधिष्ठिर भी युवराज पद को पा ही चुके थे। अब इन दोनों में से कौन युवराज पद का अधिकारी है? अब यहाँ झगड़ा हो रहा है, यहाँ परेशानी खड़ी हो गई है। अब जहां परेशानी और जहां भाई भाइयों में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, तो वहां हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वह घर का विभाजन कर देते हैं, और वही भीष्म जी ने कर दिया। तो हस्तिनापुर साम्राज्य दुर्योधन को सौंप दिया, और खांडव प्रस्थ पांडवों को दे दिया गया। लेकिन साथियों, खांडव प्रस्थ में परमात्मा कृष्ण की कृपा से और देवताओं की सहमति से और बहुत अच्छे इनके मित्र आदि गणों के द्वारा पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नाम का नगर बनाया। बहुत ही सुंदर। देवताओं को लजा देने वाला। और जब इंद्रप्रस्थ नाम का यह नगर बड़ा अच्छा बन गया, तो जब हम नया घर बनाते हैं, नए घर में जाते हैं, तो कुछ मंगल कार्य करते हैं ना। अच्छा, पांडवों ने वो भी किया। इसमें बड़ी सुंदर सभाएं थी। मैदान उनका मित्र था, उसने एक अद्भुत सभाएं इसमें बना रखी थी। लेकिन भैया जब हम अपना अच्छा सा कार्य करने जा रहे हैं, तो तुम अपने कुटुंब परिवार वालों को बुलाते हैं। तो वही पांडवों ने किया, धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ने किया, हस्तिनापुर वालों को बुलाया। इसमें कर्ण, दुर्योधन और शकुनी आदि बहुत अच्छे प्रकार से पधारे। लेकिन आज दुर्योधन का मन कर रहा है इस इंद्रप्रस्थ को देखने के बाद, यह राज्य, यह वैभव सब किसका होना चाहिए, यहाँ का अधिपति कौन होना चाहिए। उन्होंने कहा भैया यहाँ का राजा तो दुर्योधन होना चाहिए,
क्योंकि दुर्योधन कौन है? वासनाओं का जो एक स्वरूप है वही दुर्योधन है, जो कि अंतिम समय तक अपना अपना करना न छोड़े, केवल जो भी देखे, जो भी अच्छा पाए वह सब अपना हो जाए, यही संसार में देखने वाला जीव दुर्योधन होता है। और दुर्योधन ने वही किया, इसे पाना चाहता है, लेकिन इसे भ्रमण कराया गया नगर का, तो यादव सभाओं को देख करके बहुत शंका हो गया। सेवक जन इसे बताना भी चाहते महाराज, क्योंकि कहीं से अग्नि निकल रही होती है, कहीं जल भरा हुआ होता है, दिखने में दिखता है लेकिन होता नहीं, लेकिन जहां नहीं दिखता वहां होता है। और सेवक ने दुर्योधन से कहा है महाराज यहाँ आगे जाओगे तो जल है और आप गिर जाओगे, आप मत जाइएगा। और वह डांट करके कहने लगा बताओ एक सेवक हम जैसे सम्राट को, हम जैसे राजा को सीख दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, इसका मतलब हम अंधे हैं। और जैसे ही आगे गया वो पानी में गिर पड़ा बेचारा। और जब पानी में गिर पड़ा है, जल में गिर पड़ा है, तो द्रौपदी जी ने जब उसे देखा अपनी अटारी पर, तो उसके मुखार बंद से यह शब्द निकल ही गया, क्योंकि तो नारी जाति का भाव है मैया। उन्होंने कहा अंधों के अंधे ही होते हैं, बताओ इसे दिखता भी नहीं है। और अच्छा वैभव और समय जो होता है ना, वो काल अपना समय चक्र बना लेता है, जैसा कराना है उसे बनाना है। और वही दुर्योधन ने जब देखा द्रौपदी की ओर कि अंधों के अंधे होते हैं, और बेचारा जैसे तैसे वहां से आ तो गया, लेकिन मन में एक ही बात चल रही है, मामा से कह रहा है आपने हर बात मेरी मानी और हर समय मेरा साथ दिया, और मामा श्री ये पांडव मेरे शत्रु हैं, लेकिन यह द्रौपदी मेरी उनसे भी बड़ी शत्रु है, इसलिए मैं अपने प्रतिशोध का बदला यह द्रौपदी से लेना चाहता हूं, बताओ क्या करना है। और ये मामा शकुनी ने तो योजना बनाकर तैयार कर ली है। देखो भैया मैं एक बात तुम्हें बता देना चाहता हूँ, क्या तुम राजा हो और अपने पिता के अधिकार में हो, लेकिन अपने पिताजी से कहलवाओ और संदेश भिजवाओ पांडवों के पास में, अगर तुम्हें यह करना है तो धर्मराज युधिष्ठिर है ना, आकर के हमारे साथ चौसर का खेल खेले। और अपने ज्येष्ठ ताश्री का वह जो महाराज धृतराष्ट्र थे, उनका आदेश धर्मराज युधिष्ठिर ने नहीं नकारा, और एक राजा होने की खातिर चुनौती भी स्वीकार की। दोनों ही तरफ से वह हस्तिनापुर में आ गया। और देखिए चौसर का खेल खेलना प्रारंभ हुआ है। एक बात और कहा जा रहा है, जब धर्मराज युधिष्ठिर के जैसा महाज्ञानी जीव जुए का शिकार होता है, उसका मन जुआ या चौसर खेलने में लगता है, तो संकट आना जरूरी है, फिर तो संकट आना है, ध्यान रखना जीवन में। समझदार व्यक्ति तो खेल प्रारंभ किया गया। और देखिए जब खेल प्रारंभ किया तो शकुनी के पास में माया भी पांसे हुआ करते थे, तो उसने पहले ही बोल रखा है दुर्योधन तुम अपनी बाजी है ना बोल देना कि हमारे मामा शकुनी खेलेंगे, हमारी तरफ से हार हो या जीत हो भैया। और वही बात तय थी, पांडवों के सामने यह प्रस्ताव रख दिया गया है, मेरे जो पांसे डालेंगे वो मेरे मामा शकुनी डालेंगे। और यहाँ शकुनी पांसे फेंक रहे हैं, और धर्मराज युधिष्ठिर के जैसा जो खिलाड़ी है वो उनके सामने बड़ा फीका सा नजर आ रहा है, क्योंकि माया भी पांसे शकुनी के पास में है। और सज्जनों लेकिन धीरे धीरे बहुत सी मोहरें, बहुत से हीरे मोती जवाहरात, धन संपदा, वैभव, सैनिक, हाथी घोड़े, सारा कुछ धीरे 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 करके दुर्योधन ने अपना बना लिया। अब धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने आप अपने ताज को भी दांव पर लगा दिया, अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया, और सब कुछ हार करके बैठे हुए हैं, नीचे गर्दन झुकी है, दुर्योधन की दास्ता स्वीकार किए बेचारे। लेकिन वही पल था, शकुनी ने बड़ा प्रसन्न होकर के कहा है धर्मराज युधिष्ठिर को, मैं जानता हूं कि तुम निराश हो, लेकिन जैसा ही दुर्योधन है मेरे लिए और वैसे ही तुम हो युधिष्ठिर, इसलिए मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, मुझे बड़ी गलानी, मुझे बड़ी हताशता महसूस हो रही है कि तुम अपना सर्वस्व हार चुके हो, इसलिए एक मौका देना चाहता हूं तुम्हें। और वो मौका यह है कि एक बार और बाजी करो, एक बार खेल और प्रारंभ करो। लेकिन धर्मराज ने कहा है ये खेल तो तब प्रारंभ किया जा सकता है ना जब कुछ हमारे पास में हो,
मामा आप हितैषी हैं हमारे, हम जानते हैं, लेकिन अब हमारे पास में दांव पर लगाने के लिए कुछ शेष नहीं बचा है। लेकिन शकुनी ने कहा है शायद हो सकता है कि परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही हो और आपने जितना भी सब कुछ खोया है ना, ये सब वापस मिल जाए। और हमारे भांजे दुर्योधन का यह कहना है पांडवों कि जितना भी राज्य तुम्हारा उन्होंने जीता है और जितना भी राज्य अपना उनके पास में है, यह सब एक ही बार में वह दांव पर लगा रहे हैं। अगर परमात्मा की कृपा हुई ना तो मौका अच्छा है तुम्हारे पास में। अगर बाजी तुम्हारे हाथ में लग गई ना तो हस्तिनापुर के सहित इंद्रप्रस्थ के सम्राट बन जाओगे तुम। इसलिए एक दांव और खेलो, लेकिन लगाएं क्या दांव पर? तो शकुनी ने कहा यह हस्तिनापुर का साम्राज्य और इंद्रप्रस्थ का साम्राज्य भी फीका है, ऐसी वस्तु तुम्हारे पास में है दांव पर लगाने की। वह क्या? उन्होंने कहा वह है द्रौपदी। अगर तुम द्रौपदी को दांव पर लगा दो तो यह हस्तिनापुर और यह इंद्रप्रस्थ सारा वैभव तुम्हारे सामने तुम्हारे चरण छुएगा। और भैया आज अपने भाइयों को लज्जित सा देखा, अपना ताज नीचे चरणों में दुर्योधन के पड़ा देखा, तो युधिष्ठिर के मन में आ गया कि शायद ठाकुर जी प्रेरणा तो नहीं दे रहे कि अब की बार बाजी हमारे हाथ लग जाए। तो इसलिए आज बिना ही विचार किए द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। और आप जान रहे हैं कि जहां मायावी पांसे हैं वहां कुछ नहीं हो सकता। और जैसे ही बाजी डाली वो बाजी दुर्योधन के पास, दुर्योधन के हाथ लगी। तो देखिएगा सब कुछ लुट गया पांडवों का, सब कुछ मिट गया। दुर्योधन ने आदेश किया है, सुनो ये पांडव मेरे दास बन गए, और सुनो उस महलों में रहने वाली सम्रांगनी द्रौपदी को भी मेरी दासी बनाओ। और अपने भाई दुशासन को आदेश किया है तुम जाकर के उसे पकड़ के लाओ। अगर वह समझदारी से राजी से नहीं आती है ना दुशासन, तो उसके बालों को, केसों को पकड़कर खींचते हुए इस सभा में लेकर के आओ, यह मेरा आदेश है। और देखिएगा दुर्योधन के कहने पर उसका भाई दुशासन द्रौपदी के पास में गया है, और जब उन्होंने आने से इनकार किया है तो देखिए उनके केसों को पकड़ के यह खींचता हुआ ला रहा है इस सभा के मध्य में। और सज्जनों आज यहां पर बैठे सभासदों की गर्दनें नीचे झुकी हुई, और दुर्योधन ने अपनी अपवित्र वाणी से इस पवित्र नारी के लिए बहुत बड़ा अपशब्द कहा। एक काम करो भैया दुशासन, इसके वस्त्र इसके तन से अलग कर दो और इसे मेरी जंगा पर बैठने का आदेश करो। द्वारका में बैठे गोविंद से रुक्मणी जी कह रही हैं भगवान आप इसे अपना सखा कहते हैं और आप इसे अपनी सखी भी कहते हैं, और आपका नाम कृष्ण है तो द्रौपदी को आप कृष्णा कहते हैं, लेकिन आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो कि अभी तक आपने कोई भी निर्णय नहीं लिया। ठाकुर जी ने कहा रुक्मणी यह संसार का जीव है और इस संसार के जीव से बहुत हित लगाना ठीक नहीं है। अब बेचारी दुशासन साड़ी को खींचने लगा, प्रार्थना करने लगी, पांडवों की ओर देखा तो नीचे गर्दन झुकाए बैठे हैं बेचारे। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि सबके पास में आ जाकर के अपने हाथ से अपने वस्त्रों को पकड़ती हुई भागी फिर रही है, ये मेरी रक्षा करो आप, लेकिन कोई भी उसकी रक्षा करने वाला नहीं। रुक्मणी जी ने, सत्यभामा ने, जामवंती ने प्रार्थना की प्रभु आप जाकर के इसकी रक्षा क्यों नहीं करते? ठाकुर जी ने कहा क्योंकि यह अभी तक मुझे याद नहीं कर पाई है, अभी तक इसने अपने जीवन से मुझे भुला दिया है, और संसार का जीव जब जब मुझे भुला देता है ना तब तब मैं उसके पास में नहीं जाता। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आप तो पांडवों की प्रिय हैं, ये पांडव आपके प्रिय हैं,
लेकिन भगवान ने कहा अगर पांडव प्रिय थे, प्रिय हैं, प्रिय रहेंगे रुक्मणी। लेकिन जिस समय दुर्योधन ने कहा था धर्मराज युधिष्ठिर से कि मेरे साथ मेरी जो बाजी है वो मेरे मामा शकुनी डालेंगे, तो क्या पांडवों को नहीं कहना था कि अगर तुम्हारे मामा शकुनी तुम्हारी बाजी डालेंगे तो हमारा कन्हैया हमारी बाजी डालेगा। अगर तुम्हारे मामा तुम्हारी पांसे फेंक सकते हैं तो हमारा गोविंद हमारे पांसे फेंक सकता है। रुक्मणी क्या उन्होंने कहा ऐसा? नहीं कहा ना। अगर पांडव ऐसा कहते ना और भगवान पांसे डालने के लिए युद्ध के मैदान में होते तो दुनिया की कोई मायावी पांसे गोविंद के उस मायापति के सामने नहीं टिक पाते। केवल शकुनी के पास मायावी पांसे थे, लेकिन कन्हैया स्वयं मायावी, सारी मायाओं का स्वामी है, तो उस गोविंद के सामने कोई माया नहीं टिक सकती थी। तो यह भूल की पांडवों ने कि मुझे बुलाया नहीं, मुझे आने वहां उस युद्ध में बैठने के लिए आदेश नहीं किया, मुझे प्रिय नहीं माना उन्होंने, मुझे अपना नहीं समझा उन्होंने। और रुक्मणी यह द्रौपदी भी वही भूल कर रही है। जिस समय दूसरा सन्यास के केसों को पकड़ा था उसी समय इसे केवल मेरा ध्यान करना था और मुझे प्रार्थना करके कहना था ये गोविंद कहाँ है, आप इतना बड़ा अत्याचार होते हुए कैसे देख रहे हैं आप? लेकिन इसने एक पल भी मुझे नहीं पुकारा, मुझे नहीं बताया। मेरा